दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्या है इस परमाणु बम में जो दुनिया इससे इतना डरती है? क्या होगा यदि हमारे आसपास कहीं परमाणु बम फट जाए? क्या कभी सोचा है? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर परमाणु बम होता क्या है और अगर ये फट जाए तो कैसी तबाही लाता है। परमाणु बम सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक खतरनाक हथियार है जो परमाणु नाभिकों के विभाजन से उत्पन्न हुई ऊर्जा का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है और परमाणु विखंडन का उपयोग करके ही परमाणु बम को बनाया जाता है। दरअसल जब एक अकेला फ्री न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के एक परमाणु के नाभिक से टकराता है, नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, तो यह 2 या 3 न्यूट्रॉन्स को मुक्त कराता है और जब ये न्यूट्रॉन्स परमाणु के केंद्रीय भाग से अलग होते हैं तब एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह नए उत्पन्न हुए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिकों से न्यूट्रॉन्स टकराते हैं और उसी तरीके से उनका विभाजन करते हैं, जिससे और अधिक एनर्जी और न्यूट्रॉन्स से उत्पन्न हुई। ये एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये परमाणु बम फटता कैसे है। दरअसल प्रत्येक परमाणु एटम के केंद्र में एक नाभिक होता है। उस नाभिक को तोड़कर अलग करने पर या 2 नाभिकों को एक साथ जोड़ने के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और परमाणु हथियार इसी ऊर्जा का इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए करते हैं। आधुनिक परमाणु हथियार केमिकल विस्फोटों का संयोजन, परमाणु विखंडन और परमाणु संतुलन के द्वारा काम करते हैं। विस्फोटक परमाणु सामग्री को कंप्रेस करते हैं, जिससे विखंडन होता है जो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे पैदा हुए उच्च तापमान का उपयोग परमाणु संलयन में किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर एक परमाणु बम के फटने से कितना नुकसान होता है। दोस्तों, परमाणु बम भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे काफी ज्यादा तबाही होती है। परमाणु बम से कितना नुकसान होता है, इसका अंदाजा आप अमेरिका द्वारा सन 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए परमाणु हमले से हुए नुकसान को देखकर ही लगा सकते हैं। इन दोनों शहरों पर गिराए जाने वाले परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। जब इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे तब परिणाम स्वरूप साल 1945 के अंत तक 1,50,000 से अधिक लोग हिरोशिमा में, जबकि 75,000 से अधिक लोग नागासाकी में मारे गए थे। परमाणु बम गिरने के कारण 70% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई थी। विस्फोट के दौरान 500 मीटर की दूरी तक 90% लोग 3 सप्ताह के अंदर ही शरीर पर तेज जलन या विकिरण की उच्च मात्रा के चलते मारे गए थे। इस दौरान बम विस्फोट वाली जगह का तापमान करीब 3 लाख डिग्री सेल्सियस और जमीन के नीचे का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु हमला कैसे किया जाता है और किसके आदेश पर परमाणु बम छोड़ने का फैसला लिया जाता है? दरअसल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की टेबल पर परमाणु हमला करने का कोई बटन नहीं होता है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करना चाहता है तो इसके लिए उसे एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर बात करें हमारे भारत की, तो यहां देश के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हमले पर आखिरी फैसला लेने की शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के आदेश मिलने पर ही भारत किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला कर सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम छोड़ने के दौरान किया जाता है। इस कोड के बिना परमाणु हमला नहीं किया जा सकता। इस स्मार्ट कोड के अलावा भी कई अन्य गोपनीय कार्रवाई की जाती है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का जब मन हो तब वे इस कोड का इस्तेमाल कर परमाणु हमले की अनुमति दे देते। ऐसा करने से पहले प्रधानमंत्री को कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जैसे उच्च अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ती है और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है परमाणु हमला होगा या नहीं। दोस्तों, जानकारी पसंद आती है तो वीडियो लाइक और शेयर करें।